इस वीडियो में हम लगाने लगे हैं अपना अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर इंस्टॉल करने लगे हैं। ये हमारे पास पुराना पहले एक फ्लो मीटर लगा हुआ है, इसके सेंसर जो हैं वो फारिग हो गए थे, तो अब उसकी जगह हमने पूरा ही एक न्यू फ्लो मीटर मंगवा लिया। इसको अभी हम खोल लिए हमने, यहाँ पे ये इंस्टॉल था। अब इसकी हम पावर सप्लाई ऑन करके इसको चेक करेंगे। वैसे ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर ये हमने टेप किए हुए हैं सेव करने के लिए। ये एक सेंसर लगा हुआ है, दूसरा सेंसर यहाँ पे लग जाएगा नीचे Z पोजीशन में। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम सिर्फ पावर अप करके अपना ट्रांसमीटर चेक करने लगे। ये हमारी केबल है, इसमें अभी हम पोलैरिटी वेरीफाई करेंगे DC की। ब्लू हमारे पास पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है। अब हम इसके हिसाब से अपनी यहाँ पे कनेक्शंस कर देंगे और ये बंद हो गई है। हाँ जी, ये हमने अपनी इस कनेक्शन कर लिए हैं। ब्लू जो है वो हमारी पॉजिटिव 21 नंबर पे और ब्लैक नेगेटिव हमारी 22 नंबर पे। अब हम इसको चेक करते हैं। डिस्प्ले ऑन हो गया, ये हमारी DC पर सप्लाई ऑन हो गई है। इसके अंदर दोनों ऑप्शन है, DC और AC का। हमने अभी सिर्फ ये वेरीफाई करना था DC को। अब हम वर्कशॉप में जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब हम करते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम जाएंगे विंडो नंबर 11 में। हम इसको टैली कर रहे हैं अपने मैनुअल से। पाइप आउटर डायामीटर। इसके बाद हम जाते हैं नंबर 12 पे, वॉल थिकनेस। अब हम इसको चेंज करते हैं, पाइप वॉल थिकनेस 10 mm। एंटर। इनर डाया हमने दे दिया 792.8। नेक्स्ट। पाइप मटेरियल हमारा कार्बन स्टील है। नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारी सेटिंग्स है ही नहीं, हमारा नॉन लाइनर है। आगे हमारी फ्लूइड की सिलेक्शन है। फ्लूइड हमारा वाटर ही है, ट्रांसड्यूसर आएगा हमारा यही है। एंटर। नेक्स्ट। ट्रांसड्यूसर टाइप। अब हम ट्रांसड्यूसर टाइप देखते हैं। हमारे हैं TM1 मॉडल, -3 to 90 डिग्री के, और क्लैम्प ऑन टाइप है, हमारे लाइन के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो यही हमारी सिलेक्शन आएगी। ट्रांसड्यूसर की माउंटिंग हमारी Z टाइप ही है, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा लाइन के। अच्छा, ट्रांसड्यूसर स्पेसिंग है, ये हमने इतनी ही रखनी है, इसकी इतनी ही रिकमेंडेड है। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हमारे पास दो ऑप्शन है। सॉलिडिफाई सेटिंग्स, इसका मतलब है कि जैसे ही ट्रांसमीटर ऑन होगा तो वो आपके पैरामीटर्स फ्लैश मेमोरी से इसमें लोड कर लेगा। तो हमारी सेटिंग्स यही होंगी। ठीक है। होल्ड हो रहा है, ये आपकी लास्ट वैल्यू में अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो ये वो वैल्यू को होल्ड कर लेगा वेरिएशन तक। ये भी हमारा यस है। नेक्स्ट, एम्प्टी पाइप सेटअप। हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ इससे नीचे जाएगी तो हमारा पाइप जो है वो फ्लो मीटर 0 रीड करेगा। हम सिग्नल स्ट्रेंथ इसको देते हैं 50 से नीचे जाएगी तो 0 रीड करेगा। नेक्स्ट। अच्छा, इसकी रेंज है हमारे पास मैक्सिमम 4000। ये हमारी मैक्सिमम फ्लो रेट है हमारी। अब इसका मेजरिंग यूनिट हमारा मैट्रिक है, फ्लो रेट यूनिट। टोटलाइज़र यूनिट्स भी हमारे क्यूबिक मीटर हैं। टोटलाइज़र मल्टीप्लायर 1 है। नेट टोटलाइज़र ऑन होगा हमारा, पॉजिटिव टोटलाइज़र ऑन है। नेगेटिव टोटलाइज़र को हम ऑफ़ कर देते हैं ताकि हमारा नेगेटिव टोटलाइज़र बंद हो जाए। इसका मतलब कि अगर 0 से नीचे आएगी तो हमारे टोटलाइज़र को नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाएगा। टोटलाइज़र रीसेट ऑप्शन है, ये जो आपने जब करना हो तो इसको कर लें। ये मैनुअल टोटलाइज़र आपका कैलिब्रेशन के लिए, ये हमें नहीं चाहिए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज इंग्लिश, सेगमेंटल LCD, ये LCD। अच्छा, डैम्पिंग हमने डैम्पिंग रखी हुई है 10 सेकेंड डैम्पिंग होती है हमारी वेरिएशन सिग्नल। वेरिएशन 10 सेकेंड्स की अगर आएगी तो इसका एवरेज सिग्नल ये आगे शेयर करेगा। लो फ्लो कट ऑफ 0.03 मिली सेकेंड, ये हमने यही रखा हुआ है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सेट 0 हमने नहीं करना, ये कैलिब्रेशन है। 0 की लाइन एम्प्टी करके वहाँ पे कैलिब्रेट कर लेनी है। रीसेट 0 हमें नहीं चाहिए। मैनुअल 0 पॉइंट, ये हमारा यही होगा। स्केल फैक्टर हमने
वन ही रखना है। जब तक कैलिब्रेशन नहीं है तब तक ये फैक्टर वन ही होगा। नेटवर्क आईडी हमने कोई देनी नहीं है इसको, तो इसको आप वन रखें जो भी रखें। सिस्टम लॉक अनलॉक ये मॉडिफिकेशंस के लिए मोड बस वगैरह की, वो भी हम यूज़ नहीं कर रहे। एंट्री टू कैलिब्रेशन, नॉन लीनियर फ़्लो करेक्ट हो जाता है अगर आप इसको करते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। सीरियल पोर्ट हम यूज़ नहीं कर रहे, उसकी भी ट्रैफिक नहीं चाहिए। लॉगर भी हम नहीं कर रहे, इसको भी छोड़ दें। हमारे पास ये सेटअप होगा आगे, सेंड लॉग डाटा, ये उसकी डिटेल है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद 4 to 20 मिली एम्पेयर सिलेक्शन, 4 मिली एम्पेयर पे 0 फ्लो है, 20 पे 4500 फ्लो है, ये हमारी रेंज हो गई है। ये अगर आपने आउटपुट की कैलिब्रेशन करनी हो मिली एम्पेयर की, उसके लिए है। ये है इस टाइम पे हमारे कितने मिली एम्पेयर जनरेट कर रही है। डेट एंड टाइम, सीरियल नंबर डिवाइस का है, RS48, ये हम यूज़ नहीं कर रहे। क्रोम प्रोटोकॉल भी नहीं यूज़ कर रहे। अच्छा, वैल्यू रेंज ये वो चीज़ है ऑप्शन के आपके 4 to 20 मिली एम्पेयर के लिहाज से आपका टेम्परेचर प्रेशर जो होगा वो आपने सिर्फ एक रेंज दे देनी है, ये विदाउट यूनिट होती है। A14 में एक में प्रेशर, एक में हमने टेम्परेचर दे दिया। फ्रीक्वेंसी हमने 1000 है फैक्ट्री सेट। लो फ्लो फ्रीक्वेंसी जो है 0, हाई पे 14400 है हमारी सिस्टम डिज़ाइन। बैकलाइट का ऑप्शन है, कंट्रास्ट, वर्किंग टाइमर, ये आपके ऑन टाइम बताए। इससे नीचे जाएगा हमारी फ्लो की रीडिंग, तो ये अलार्म आएगा। इसके बाद हाई से ऊपर होगी तो फिर अलार्म आएगा। ये सेकंड अलार्म इसके ऊपर आएगा और ये ऊपर का सेकंड अलार्म इसके ऊपर आएगा। बीपर डिसेबल हमने किया हुआ है। OCD होता है अगर आप कोई भी ट्रिगर इवेंट होता है तो इनपुट सोर्स आने पर क्या एक्शन होगा, ये भी हमने डिसेबल किया है। ट्रिगर की प्रेसिंग, ये सेटिंग है, ये वही है, हमने ये भी नहीं करनी है। फ्लो बैच कंट्रोलर हमने उसको अपनी लिमिट दे दी है पर हम यूज़ नहीं कर रहे। टोटलाइज़र ब्राउज बाय डे, ऑटोमेटिक मेंडिंग हमने ऑफ कर दी है। एनर्जी यूनिट सिलेक्शन हम कर ही नहीं रहे। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है T1 T2 की। Wi-Fi हीट सिलेक्शन ये भी हमने नहीं रखा। एनर्जी टोटलर ऑन हमने रखा हुआ, यूज़ हम नहीं कर रहे। एनर्जी मल्टीप्लायर 1 ही होगा। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कोई आ नहीं रहा वैसे, ये आपको करंट टेम्परेचर डिफरेंस बता देगा आपके सेंसर और एम्बिएंट में। हीट मीटर इज़ ऑन, ये आपने इनलेट पे लेना है, आउटलेट पे हमने इनलेट पे सिलेक्शन रखी है। स्ट्रेंथ और क्वालिटी बताएगा आपके सेंसर की। अभी सेंसर जब हम लाइन में लगाएंगे तो फिर इसको देख लेंगे कितनी क्वालिटी है हमारी। ये हमारे पास एक रेशो आ रही होती है, अगर आपके पैरामीटर्स करेक्टली इंस्टॉल हैं तो ये ±3% होनी चाहिए ऑफ 100। अगर नहीं होगी तो आपके पैरामीटर्स सही नहीं है, वो आपको दोबारा चेक करने पड़ेंगे। फ्लूइड की वेलोसिटी जो भी आपके है वो, टोटल टाइम, डेल्टा टाइम, रेनॉल्ड्स नंबर। इसके बाद पावर ऑन ऑफ टाइम आ जाएगा आपका। टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं, लास्ट पावर ऑफ कब हुई थी, लास्ट फ्लो रेट कितना था, ऑन ऑफ टाइमर्स कितनी दफ़ा ऑन ऑफ हो चुका है। कैलकुलेटर आ गया, मीडिया वेलोसिटी थ्रेशोल्ड आ गया। टोटल फ्लो फॉर मंथ हमें बताएगा, दिस ईयर का बताएगा। नो रेडी टाइमर, और ये हमारे सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। अब हम इसको फील्ड में जाके इंस्टॉल करते हैं। फ्लो मीटर हमने ये इंस्टॉल कर ली है अपनी माउंटिंग प्लेट पे। इसके कनेक्शंस भी कर दिए हैं, साथ ही हमारी डीबी है यहाँ पे हमने कनेक्शंस कर दिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है कि हमने सेंसर इंस्टॉल करने हैं अपनी लाइन पर। ये निशान है, एक ऊपर इंस्टॉल होगा और एक नीचे। ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी सेंसर इंस्टॉल करने हैं तो अपस्ट्रीम सेंसर जहाँ से फ़्लो आपका आ रहा है और डाउनस्ट्रीम वहाँ पे लगेगा जहाँ से फ़्लो एग्जिट हो रहा है, तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब अपस्ट्रीम वाला हमारा डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, अपस्ट्रीम इधर लगेगा और डाउनस्ट्रीम इधर लगेगा।
सेंसर हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। इस तरह आपने सरफेस क्लीन करके सेंसर अपने प्लेस कर लेने हैं अप डाउन की मार्किंग के साथ और प्रॉपर्ली फिक्स कर लेना है। जेल आपने लाजमी यूज़ करनी है, अगर जेल नहीं है तो आप ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने इसकी कर लेनी है ज़ीरो कैलिब्रेशन। ज़ीरो कैलिब्रेशन हम करते हैं। अच्छा, ज़ीरो कैलिब्रेशन हमने परफॉर्म करनी है तब जब आपकी लाइन जो है वो फिल्ड लिक्विड से, लेकिन उसके अंदर फ़्लो नहीं होना चाहिए। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी कैलिब्रेशन।